नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और हम सभी 281, इसके पहले 280 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और 281 से हम सभी इस क्लास में देखेंगे कुछ प्रश्नों को। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 पॉइंटों को ध्यान में रख करके ये क्लास जो है चलाई गई है। इसमें प्रतिदिन हम सभी कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अपने काम पे फोकस करना हम सभी का लक्ष्य है। जो भी हम सभी का लक्ष्य है उस पर हम सभी को फोकस करना चाहिए। और हम सभी का कार्य यही है कि हम सभी को एक सीट मिल जाए टीजीटी पीजीटी में, है ना, कहीं भी एक सीट मिल जाए, एक जॉब मिल जाए गवर्नमेंट की। तो अगर काम पे फोकस करना है तो हमें शेर से सीखना होगा, है ना, क्योंकि जो शेर होता है वो जब तक शिकार को जब तक ना पाले तब तक वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो उसी तरह से हम सभी को भी करना है, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जो भी कार्य है उसे बाद में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी समय मिला है इनका सदुपयोग करिए। समय बहुत नहीं है और हाँ कम भी नहीं है, क्योंकि अधिक समय मिल चुका है तैयारी के लिए। तो आइए हम सभी अपने प्रश्नों को देखते हैं। 281 नंबर का जो प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। सबके सिर पर औंधा धरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति, खुसरो, कबीर, जैसी। ये जो पंक्तियाँ हैं ये बतानी है कि किसकी हैं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, चारों ऑप्शन में से बताना है। तो ये पंक्तियाँ हैं खुसरो की। किसकी हैं? खुसरो की। खुसरो किस ऑप्शन में है? बी में है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अमीर खुसरो, जैसा कि जानते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। अबुल हसन, अबुल हसन। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने तथा गजल, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे अगला जो प्रश्न है, देखेंगे प्रश्न संख्या 282। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदी कहा, हिंदवी कहा, सॉरी। राहुल सांकृत्यायन ने सॉरी क्षमा चाहूँगी, गला थोड़ा सा खराब है। राहुल सांकृत्यायन ने, अमीर खुसरो ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, क्षिति मोहन सेन ने। किसने कहा है? 282 नंबर का प्रश्न है। तो ये करेक्ट आंसर जो है हिंदवी किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी अमीर खुसरो ने ही कहा है। और खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जैसा जानते हैं आप सभी। और खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं। खड़ी बोली का जहाँ नाम आता है वहाँ अमीर खुसरो, है ना। इनकी रचनाएं बता ही दी गई, खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल। और अगला देखते हैं 283 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। विद्यापति की रचना है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार, है ना, परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। चारों ऑप्शन में से बताना है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, बहुत ही चर्चित रचना है ये विद्यापति की। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? 84 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी, मैथिली, अवधी और पिंगल, किसमें रचित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैथिली में। मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है विद्यापति को, है ना। तो विद्यापति के पद जो है वो मैथिली भाषा में है। हम आगे बढ़ते हैं। 285 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा,
और जो अगला ऑप्शन है ये भी देख लेते हैं, कोई उद्देश्य नहीं। तो एक जो सी वाला ऑप्शन है इसे हम देखेंगे। सी वाला ऑप्शन क्या है? सी वाला ऑप्शन है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जैसा कि आप देखते होंगे जब इनकी जो भी मुकरियाँ हैं पढ़ते हैं तो हंसी भी आती है। तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 86 है। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये प्रश्न बनता है। तो चंद्र बरदाई महाराज पृथ्वी चौहान के, है ना, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। किसके थे? तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चंद्र बरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्र बरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ में शौर्य, वीरता, पराक्रम का अंकन किया और जयचंद्र को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया। जबकि जगनिक ने आलाखंड, है ना, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमार रासो नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? जगनिक ने। 87 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। किसने कहा है? मुनिजिन विजय ने, राहुल शंकरत्यायन ने। सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 87 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 87, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। आगे हम सभी देखते हैं। राहुल शंकरत्यायन का इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा 1944। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग में। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे किस ग्रंथ में चंद्र बरदाई को छप्पे का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासो में, मुंज रासो में, इनमें से कोई नहीं। 88 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 88, तो इसमें जो है शिव सिंह सरोज, है ना, शिव सिंह सरोज करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चंद्र बरदाई को छप्पयों का राजा शिव सिंह सेंगर कृति शिव सिंह सरोज में है। शिव सिंह सेंगर की रचना है ना, इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज में। कहा गया है वीर रस के साथ साथ चंद्र बरदाई नैशिक वर्णन तथा श्रृंगार वर्णन में भी कुशल थे। इसी आधार पर शिव सिंह सरोज ने उन्हें छप्पयों का राजा कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 89 नंबर का प्रश्न है, खलीक बारी किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने कई बार पढ़ा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, है ना। 2 सुकने, पहेलियाँ, गजल, ये सब अमीर खुसरो गए। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। प्रश्न बनता है यहाँ से। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 89 नंबर के प्रश्न को कर लिया। 90 नंबर के प्रश्न को करते हैं। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? अवहट्ट भाषा में रचना की, तो ऑप्शन भी इसका दिख गया। चारों ऑप्शन में से अब्दुल रहमान को मान लेते हैं, है ना। किसने की? तो अब्दुल रहमान ने। 90 नंबर का प्रश्न है, अब्दुल रहमान ने। अगला देखते हैं हम सभी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे। अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवहट्ट। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। कैसा है? खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। यह एक विरह काव्य है जिनका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। मंझन एवं कुतुबन की भाषा क्या है? अवधी है तथा अमीर खुसरो की खड़ी बोली है ना, और हिंदी भी थी। आगे हम सभी देखेंगे जो 91 नंबर का प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो 91 नंबर का प्रश्न है, कीर्तिलता कीर्ति पताका ये सभी विद्यापति की रचना है और ये अवहट्ट भाषा में है। किसमें है? अवहट्ट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इन्हें देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, संस्कृत में जो इनकी रचनाएं हैं, शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा,
दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और लिखनावली, ये सारी चीज़ें हो गई। औहठ में कीर्तिलता कीर्ति पताका औहठ में, और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन है। बच्ची इनकी रचना पदावली, तो पदावली गोरक्ष विजय नाटक है, गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखेंगे। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा, तो अभी हम लोगों ने देखा पुरुष परीक्षा किसकी है, तो विद्यापति की है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सारी रचनाएं हैं जो हम लोगों ने भी देखी। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो, तोताए हिंद, है ना। करेक्ट आंसर भी हो गया, चर्चित है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं अमीर खुसरो के विषय में, हम लोगों ने पहले भी कई बार देखी हैं। 94 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो कुल इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की रचना की? 16 ग्रंथों की रचना की। किसकी बात हो रही? विद्यापति जी की रचनाओं के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 95 नंबर का प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस कृति में हुआ है। हम्मीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका और कीर्तिलता। तो ये जो है कीर्तिलता में हुआ है। किस में हुआ है? कीर्तिलता में हुआ है। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? 296 नंबर का प्रश्न है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। चारों ऑप्शन में से बताना है। 97 नंबर का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यापति। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना, विद्यापति। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 97 यानी कि 97 नंबर, 80 से लेकर के 97 यानी कि 17 प्रश्नों को हम लोगों ने किया। और तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न हैं, और फिर हम उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के। और जहाँ तक मेरा विचार है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया जाए, और आप सभी अपने मूल टेक्स्ट को, अपने नोट्स को आप सभी पढ़ते रहिए। बाकी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ कुछ कर लिया करेंगे, है ना, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज की क्लास मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। मैं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।